प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था जिसने प्रभु यीशु से पूछा कि मैं अनंत जीवन कैसे पा सकता हूं। और प्रभु यीशु ने उसको पूछा कि तू व्यवस्था को कैसे पढ़ता है। तो उस पढ़े लिखे व्यक्ति ने उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया है, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उस मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसको देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया और उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर भटियारे को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब यीशु ने उसको पूछा, उस पढ़े लिखे से, अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर तरस खाया। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। तो बाइबल बताती है कि सबसे मुख्य और पहली आज्ञा ये है कि एक व्यक्ति परमेश्वर को अपने सारे प्राण, सारी शक्ति, सारी बुद्धि से प्रेम करे। और दूसरी आज्ञा यह है कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। तो ये जो व्यक्ति था अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता था, अपने आप को धर्मी ठहराना चाहता था। तो प्रभु यीशु से पूछता है, मेरा पड़ोसी कौन है? तो इसलिए प्रभु ने उसको ये दृष्टांत बताया कि एक यात्री था, शायद व्यापार करता था, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था और डाकुओं ने रास्ते में उसको पकड़कर उसको लूट लिया, कपड़े छीन लिए उसके और उसको मार पीट कर अधमुआ सड़क पे छोड़ दिया। और उसी रास्ते से एक याजक, एक धार्मिक गुरु जा रहा था। उसने देखा कि एक आदमी सड़क पे पड़ा हुआ है, लेकिन उसने वो कतरा कर शायद रोड क्रॉस करके निकल गया। शायद उसको ये था कि अगर ये मरा हुआ होगा, अगर मैं इसको स्पर्श करूंगा तो मृतक को स्पर्श करने से मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। तो उसके पीछे पीछे धर्मगुरु का चेला आ रहा था, असिस्टेंट आ रहा था। उसने देखा जब मेरा गुरु इस तरह से निकल गया तो ये भी निकल गया, कि क्यों मैं अपने सिर पर मुश्किल ले लूं। लेकिन थोड़ी देर बाद एक सामरी यात्री वहां से निकलता है। सामरी यात्री उस अधमोए को देखता है और उसके पास जाता है। सामरी वो थे जिनको नीचा गिना जाता था उस समाज में,
जो धर्मगुरु पहले निकला, जो उसका चेला उसके बाद निकला, और शायद जो अभी अधमोगा पड़ा है, ये सब इस सामरी को नीची जात का समझते थे। लेकिन सामरी ने उस अधमोए को देखकर कि ये मनुष्य है, ये मरने पर है, इसको लूट लिया है, उसकी हालत को देखकर उसने उस पर तरस खाया। ये बहुत मुख्य शब्द है, उसने उस पर तरस खाया, है ना। तरस खाकर वो चला नहीं गया। कई बार हम भी लोगों पर दया करते हैं, अरे बेचारा, कितनी दुख की बात है ना, ऐसी बातें बोलते हैं। लेकिन इसने हृदय में ही तरस से, कंपैशन से भर गया और उसके घावों को ट्रीटमेंट दिया, फर्स्ट एड दिया, तेल और दाखरस डाला उसमें, पेन किलर और एंटीबायोटिक उन दिनों की, पट्टी बांधी, जो पास में सराय था, है ना, वहां पर उसको रूम दिलवाया, खुद भी रहा उस रात, उसकी मदद की, और फिर सराय के मालिक को कुछ एडवांस देकर कहा कि इसको और 2-3 दिन इसका ध्यान रखना, और कुछ भी तेरा एक्स्ट्रा लगता है तो मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊंगा तेरा पेमेंट और कर दूंगा। और फिर प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति से पूछा, पढ़े लिखे से, कि बता, जो अधमुआ था उसके लिए पड़ोसी का जो रोल था वो किसने निभाया? तो वो बोला कि जिसने उस पर दया की। तो प्रभु यीशु ने उसको कहा, तू भी जाकर ऐसा ही कर, है ना। बाइबल बताती कि हम भी अपने पापों और अपराधों में मरे हुए लोग हैं, है ना। जो भी पाप करता है वो पाप के दास्तव में है, और परमेश्वर की दृष्टि में वो व्यक्ति पाप में मरा हुआ है। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य जाति को देखकर उस पर तरस खाया, उसका हृदय तरस से भर गया। जैसे एक बाप अपने बच्चे पर या बेटे पर तरस खाता है, वैसे परमेश्वर का हृदय मनुष्य जाति को देखकर तरस से भर आया। और वो ऐसे ही बैठा नहीं रहा, लेकिन उसने एक्शन लिया। मनुष्य का रूप धारण करके प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया, और उसका तरस इतना सच्चा था, उसकी दया, उसकी करुणा इतनी सच्ची थी कि वो हमें हमारे पापों में नाश होता हुआ नहीं देख पा रहा था। वो जानता था मनुष्य पाप में मर जाएगा तो भयानक नरक के दंड में चला जाएगा। उसकी करुणा महान है, और इसलिए क्रूस पर उसने अपनी जान हमारे लिए दे दी, अपना बलिदान हमारे लिए दे दिया, अपना पवित्र लहू हमारे पापों की क्षमा के लिए, पापों के धोने के लिए, पापों के प्रायश्चित के लिए प्रभु यीशु ने बहा दिया, और मृतकों में से तीसरे दिन वो जी उठा। और यदि आज एक पापी पश्चाताप करता है तो प्रभु यीशु उस पापी को अपने लहू से धो देता है। ना केवल ये, उसने अनंत जीवन के लिए, अनंत काल के लिए हमारे लिए प्रयोजन किया। क्या प्रयोजन किया? हमें अनंत जीवन देता है। व्यक्ति जब पृथ्वी पे मर भी जाएगा तो उसी क्षण जब वो आंख बंद करता है, उसकी आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में होगी। इसी जीवन में प्रभु यीशु मुक्ति और अनंत जीवन देता है, एडवांस में दे देता है, जो भी उस पर विश्वास करता है। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। अब परमेश्वर का क्रोध उस पर नहीं है, परंतु वो व्यक्ति सदा के लिए जीवित रहेगा परमेश्वर की
उपस्थिति में। तो प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। उसने हमें पड़ोसी समझकर हमारे लिए जितनी भलाई वो कर सकता था उसने कर दी है। क्रूस पर अपनी जान दे दी है। अब आपको सिर्फ विश्वास करना है। मैंने एक दिन विश्वास किया और उद्धार पाया, अपने पापों से पश्चाताप किया और प्रभु यीशु से पापों की क्षमा पाई। उसके पवित्र लहू ने मुझे धोकर शुद्ध और पवित्र किया। आपको भी कर सकता है यदि आप विश्वास करें और प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।